हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 24। ए डाइस थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को दो बार उछाल रहे हैं। तो जैसे ही डाइस को दो बार उछालेंगे तो टोटल केसेस हमारे पास 36। जैसे 1 1 1, 2। जैसे पहली डाइस में 1 आ जाए, दूसरी में भी हो सकता है 1 आ जाए। पहली में 1 आ जाए, दूसरी में 2 भी तो आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 और 4 भी तो आ सकता है। पहली में अगर 1 आए तो 5 भी आ सकता है, 1 6। ऐसे ही 2 1 पहली डाइस में 2 आ जाए तो पहली में, दूसरी में 1 भी हो सकता है, 2 आ जाए, 2 के साथ 2, 2 3, 2 4। इस टाइप से हम ये सारे पॉइंट्स लिख देते हैं। तो और इसके साथ 3 के साथ 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। सेम 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसके बाद 5 के साथ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। 6 के साथ 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो टोटल केसेस हमारे पास हो जाएंगे, टोटल केसेस इज इक्वल टू में 36। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी पूछ रही हैं। 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम पे 5 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी। पहले मैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। देखो 5 यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी है, और इस पूरी लाइन में 5 वाली पूरी लाइन में है, और एक 6,5 है। तो इन सब में 5 है, इनको छोड़ करके बाकी सारी बिना 5 की हैं। तो पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल कम्स आइदर टाइम। आइदर टाइम अगर 5 आता है तो वे केस हमारे पास है 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 और 6,5। तो ये हमारे पास केसेस हो गए। टोटल 5 विल कम्स आइदर टाइम, 5 आने के कितने टोटल केसेस हो गए आइदर टाइम। तो ये कितने केसेस हो गए हमारे पास, 11 केसेस हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कम्स आइदर टाइम। तो 5 किसी भी टाइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। फेवरेबल है 11 केसेस और टोटल केस है 36। तो ये 5 आइदर टाइम की आई है, लेकिन अब हमें निकालना किसका है, आइदर टाइम ना आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी टाइम ना आने के लिए। तो 1 में से क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विल 5 कम्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। तो 1 में से माइनस क्या हो जाएगी, 11/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एलसीएम ले यहाँ से 36, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 36 में से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25/6, 5 और 1, 36, 25/36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 5 विल कम आइदर टाइम्स की ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये पहले पार्ट की हमने सोल्व कर लिया है, जिसके अंदर 5 किसी भी टाइम ना आने की प्रोबेबिलिटी नोट की, पहले यस की निकालने के बाद यस की हमने जैसे ही निकाली तो 11/36 आई, नोट की निकालेंगे तो इसमें एक में से माइनस कर देंगे। दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, 5 विल कम्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो ये जो केस, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी, इस पूरी लाइन में इसको छोड़ करके, तो और इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। लेकिन एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बार आना चाहिए, उससे ज़्यादा बार आ सकता है, तो ये केस भी आ जाएगा। तो एट लीस्ट वंस में क्या आ जाएगा, ये सारे 11 के 11 केस, यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पहले पार्ट वाली। लेकिन इसके साथ दोबारा से लाइनों के साथ करते हैं।
तो यहाँ पे हम इसके साथ करें तो 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो 5 विल कम्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 और 6,5, ये हमारे पास केसेस हो गए। टोटल 5 विल कम्स एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट का मतलब एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। एक बार तो होना चाहिए। टोटल 11 केसेस हो गए, तो इसकी फिर प्रोबेबिलिटी लिखे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल कम्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 11/36। फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 36 केसेस हैं। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, और ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट, इनमें से नीचे कुछ आर्ग्यूमेंट, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या वो सही है। विच आर नॉट करेक्ट, और कौन सा करेक्ट नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी दो। इफ़ 2 कॉइन्स आर टोस्ट, यदि हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो हमारे पास देखो टोटल केसेस क्या बनेंगे। टोटल केसेस जब दो सिक्कों को उछालते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो ये टोटल केसेस 4 हो जाएंगे। सिमिल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, क्या 3 पॉसिबल आउटकम्स है। नहीं, इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, पार्ट करेक्ट है या नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। लेकिन आंसर का जस्टिफाई करें तो इसमें एक तो केसेस 3 नहीं होते, 4 होते हैं। दूसरा 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच, और एक और हो जाएगा। देयर फॉर द ईच ऑफ दीज आउटकम्स प्रोबेबिलिटी 1/3। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये केसेस बता रहे 2 हेड, 2 टेल और एक केस और बता रहे हैं, लेकिन केस बनते हैं 2 हेड, 2 टेल और 2 अलग केसेस बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज इक्वल टू 1/4। जैसे 2 हेड की निकाले तो 1/4, इसकी निकाले तो 1/4, प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 1/4। तो ये क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। दूसरा हमारे पास ये डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को छाड़ते हैं तो टोटल केसेस बनते हैं, टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू में 6। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ओड नंबर और इवन नंबर। तो ये कह रहे हैं कि 2 ही प्रकार के आउटकम्स होते हैं, ओड नंबर इन ए डाई। अगर डाई के अंदर ओड नंबर की बात करें 1 3 5, और अगर मैं बात करूँ इवन नंबर इन ए डाई कितने होते हैं, 2 4 6। तो क्या इनकी बात ये सही है। हाँ, इवन और ओड 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं इस डाई के अंदर। तो नंबर देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 आएगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालें, टोटल ओड नंबर हो गए कितने हमारे पास, ओड नंबर इन ए डाई, तो डाई के अंदर टोटल नंबर है ये 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 1/2, जो कि इनका क्या है, राइट आंसर है। तो ये इट इज़ करेक्ट आंसर, इट इज़ करेक्ट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और ये हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं, इवन और ओड, और दूसरा हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आती है, 1/2। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन।